देखो खाली तोरे सिस्टम। अरे आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप यही रुकिए। अभी दूध का दूध अब पानी का पानी नहीं कर दिए तो हमारा भी नाम धूल फेंकना नहीं। यही रुकिए, यही रुकिए, यही रुकिए। हम कहाँ जाएंगे पहले तो ए भैया कोई गलत काम करे थे नहीं ना। ए चाची कोई गलत काम करे थे नहीं ना। ए दीदी कोई गलत काम करे थे ना। सबके सामने खुलेआम गलत काम कर रहा है। अब कहता है ए भैया कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, ए दीदी कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, ए चचा कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। मार के हड्डियां चूर देंगे। ए बटोई भैया, हाँ। ये दूर फेंकने को ऐसे मत छोड़िए। अब बेटा भी पुलिस को बुलाइए और इसको पुलिस के हवाले कीजिए। जन विकास केंद्र के द्वारा बाल विवाह को लेकर और मानव तस्करी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न पंचायतों में नाटक किया जा रहा है और नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मानव का तस्करी होता है और किस प्रकार से बाल विवाह होने से नुकसान होता है। इसको लेकर जन विकास केंद्र के द्वारा सभी पंचायत में भ्रमण कर नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए देखते हैं किस प्रकार से जन विकास केंद्र के द्वारा नाटक करके किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ठीक है, चालू हो गया। नमस्कार। जन विकास केंद्र के द्वारा आज सिलाडी पंचायत में मानव तस्करी को लेकर के यहाँ नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ जन विकास केंद्र के कुछ सदस्य लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बातें करते हैं। सर्वप्रथम सर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। किस प्रकार से आप लोग नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं? सर ये अवेयरनेस का काम है जो कि हम लोग जन जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक में एक विषय वस्तु बनाते हैं जिस पर हमारा बाल मजदूरी, बाल विवाह, मानव तस्करी, शिक्षा इत्यादि मुद्दे हैं, जिस पर हम लोग ये बताते हैं लोगों को नाटक के माध्यम से कि इस तरह से लोग बाहर से आते हैं हमारे गांवों में एजेंट बन करके, हमारे लोग ही होते हैं वो, और बाद में शादी विवाह कर करके ले जाते हैं और बाहर में लड़कियों को बेच देते हैं। बच्चों को काम के लिए ले जाते हैं और वहाँ जाकर के बच्चों को बेच देते हैं। उनकी मानव तस्करी कर दी जाती है। उनके अंग को निकाल करके बाहर, किडनी, दिल, आँखों को निकाल करके बाहर बेच दिया जाता है और इस प्रकार से गरीब का बच्चा मर जाता है तो वो आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। इसलिए हम लोग एक अवेयरनेस के तहत लोगों के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझाने का कि आप अपने बच्चे को अपने घर में रखें। बच्चों से काम करवाना बिल्कुल गलत है। ये बाल मजदूरी है और बाल मजदूरी कानूनी रूप से तो गलत है ही, समाज की रूप से भी ये बहुत बड़ा पाप है। इसको करने से बचिए और बच्चों को, नमक भात भी आप खा रहे हैं तो खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा से बड़ा इस दुनिया में कोई दान नहीं है। आपके टीम में कौन कौन शामिल हैं अभी? हमारे टीम में मैं सूरज राज, ये हमारे भाई दीपक जी हैं। अपना अपना परिचय दीजिए आप लोग। बोलिए अपना नाम। मेरा नाम श्वेता कुमारी पांडे हुआ। मैं बिहार के पटना जिला से रहने वाली हूँ और मैं इस टीम का ग्रुप लीडर हूँ और मेरा नाम मोहम्मद अमजद अली और मैं पटना से और ये सारी टीम। मैं बिरहा गायक हूँ। मेरा नाम संतोष लाल यादव हुआ। मैं गया जिला गुरारू प्रखंड, गुरारू थाना, गुरुआ विधानसभा से हूँ। आपका सर? मेरा नाम दीपक कुमार पांडे। मैं बिहार जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, लेकिन टीम जो है पटना डिस्ट्रिक्ट से हम लोग बिलोंग करते हैं। जी, मेरा नाम राजा राम बेसरा हुआ और हम झारखंड के हैं, विष्णुगढ़ के हैं और यहाँ हम एनिमेटर के रूप में कार्यरत हैं, जो जन विकास केंद्र के हम कार्यकर्ता हुए। हम ड्राइवर हैं। गाड़ी चलाते हैं, जहाँ बोलते हैं ले जाने तहाँ ले जाते हैं हम। और ये आप लोग का ये जो कार्यक्रम अभी सिलाडी में चल रहा है, इस प्रकार से आप लोग का एक दिन में कितने पंचायत में आप लोग कार्यक्रम करते हैं? ये हम लोग सर अभी एक दिन में 4 पंचायतों में प्रोग्राम करते हैं। 4 जगह प्रोग्राम होता है और इसी तरह से हम लोग पूरी ताकत से अपने कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम को हम लोग करें और लोगों को समझा पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाने के लिए हम लोग घर घर में जाकर के लोगों को बुलाते भी हैं, माइक का इस्तेमाल करते हैं, साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो। हमारे दर्शकों को टोल फ्री नंबर वो बताइएगा जो। जी जरूर सर, मैं बताना चाहूँगा। वो नंबर है 1098। ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जो भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया है और इस नंबर पे अविलंब तुरंत कार्य होता है। कैसा भी मैटर हो, 18 साल तक का कोई भी बच्चा हो या लड़का हो या लड़की हो, उस पर 24 घंटे के अंदर तुरंत कार्रवाई होती है और इस पर फ़ोन करने के बाद तुरंत आपके मदद के लिए लोग आते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं, जन विकास के लोग आते हैं, जन विकास केंद्र के लोग आते हैं और जो भी सरकारी लोग हैं जो बाल सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं वो वहाँ पे तुरंत अविलंब आते हैं। उस पर कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं होता है। और ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है। हम लोग इसकी नंबर की गरिमा को जानते हैं
इस नंबर का प्रयोग हम लोग ये भी समझाते हैं लोगों को कि इसका प्रयोग अंत परिस्थिति में करें और मजाक करने के लिए बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें पूरे भारत से नंबर डायल होते रहता है, हर जिले में इसके ब्रांचेस हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग जन विकास केंद्र का बहुत बहुत बधाई। आप लोग ने गरीब क्षेत्रों को, ऐसे अशिक्षित लोगों को आप लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आशा है कि आपका जो ये नुक्कड़ नाटक किए हैं इससे लोग शिक्षित होंगे, जानकार होंगे और अपने बच्चों को कम उम्र में विवाह नहीं करेंगे और किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपने बच्चों को बाहर कार्य करने के लिए नहीं भेजेंगे। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है इस प्रकार से आप लोग भविष्य में भी पब्लिक लोग को जागरूक करने का कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके न्यूज़ चैनल का भी, कि जो इस तरह से अवेयरनेस के प्रोग्राम को आप जन मानस तक जो है बहुत ही इजी तरीके से पहुंचा देते हैं। आप मीडिया का भी सहयोग बहुत आवश्यक है इस कार्य के लिए, ताकि ये जनमानस तक एक एक लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए देख रहे नंबर कोई भैया, ये दोनों मर्द मेहरारू है ना, हाँ, एक नंबर के झूठा लबड़ा। भैया रुकिए, बच्चा को हटाइए, पहले गिर जाएगा। ए चाचा, नीचे आ जाइए, समझे? ये दोनों एक नंबर के झूठा है सर। ये दोनों झूठा है। हाँ, तू एकदम सच्चा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के खानदान से है। अरे आपको हम पर विश्वास नहीं हो रहा जी? अरे इसमें विश्वास का कहाँ कोई बात रह गया, अपने आप से देखे कि तू बच्चा को लेके भाग रहा है। बटोही भैया, ये आपके आँख का धोखा है। अच्छा, पहले जो है हाँ। ये दोनों झूठा था, हाँ। अब हमारा भी आँख खराब हो गया। एगो खाली तोरे सिस्टम। अरे आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप यही रुकिए, अभी दूध का दूध अब पानी का पानी नहीं कर दिए तो हमारा भी नाम धूल फेंकना नहीं। यही रुकिए, यही रुकिए, यही रुकिए। हम कहाँ जाएंगे बोले तो ए भैया, कोई गलत काम करना चाहिए ना। ए चाची, कोई गलत काम करना चाहिए ना। ए दीदी, कोई गलत काम करना चाहिए ना। सबके सामने खुलेआम गलत काम कर रहा है और कहता है ए भैया कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, ए दीदी कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, ए चचा कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। मार के हड्डी चूक देंगे। ए बटोही भैया, हाँ। ये दूर फेंकने को ऐसे मत छोड़िए। अब बेटा भी पुलिस को बुलाइए और इसको पुलिस के हवाले कीजिए। सनिचरी बिल्कुल सही कह रही है। अब दरोगा जी का फोन लगाइए देते हैं। किधर गया हमारा मोबाइल? दरोगा जी के नहीं बोला, बोला इससे छोड़ दे ताकि तू दूसरा गांव में जाके दूसरा बच्चा उठा ले। हाँ बोलता है कि ना बोलता, क्या बोलता है? ए बटोही भैया, देखिए आप तो हमारा अपन आदमी है। अब बात नहीं समझ रहे। क्या नहीं समझ रहे? अब बात ऐसा है ना, कैसा है? देखिए का पुलिस दरोगा के चक्कर में पड़िएगा महाराज। अच्छा। है कि नहीं? सुनिए, देखिए बीच का रास्ता बताओ। देखिए आपका भी समय बर्बाद हो जाएगा और हमारा भी समय बर्बाद हो अच्छा, जाएगा। अच्छा। और कुछ रुपया पैसा लेके अब मामला रफा दफा कर घूस दे रहा है। गर्दन में मारेंगे कि गर्दन तोड़ देंगे हैं? हमको घूस देने का बात कर रहा, बताइए। ए बटोही भैया, अब इसको एक सेकंड में छोड़िए, एक सेकंड नहीं, जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए और इसको पुलिस के हवाले कीजिए। बस बस बस, अब एक सेकंड का देरी नहीं होगा, डायरेक्ट दरोगा जी का फोन लगेगा। किधर गया हमारा मोबाइल? अब नहीं सुनेंगे रे। हेलो, हाँ दरोगा जी प्रणाम, हम बटोही बोल रहे हैं सर। हमारे गांव में एक मामला हो गया सर, एक बच्चा चोर घुस आया है। हाँ पकड़ के रखे हैं। अच्छा आप आ रहे हैं? ठीक ठीक ठीक। अब भाग रहा है दूर फेंकना। अरे देखिए गलती भी कर रहा, सबके सामने हमको आंख दिखाता रे आंख। देह तोड़ देंगे मार के। ए सनिचरी, तोर बच्चा का लेके जा रहा हूँ, मारेगा। अरे बस बस बस, हमरों से ठग रहा था। और दवाई की जरूरत है हमको, लोग बता रहा था। और हाथ बांध करके और रूम में बंद करके रखो इसको। दरोगा जी आ रहे हैं अभी 20 मिनट में। दरोगा जी यहाँ पहुँच जाएंगे, इसको लेके जाएंगे जेल। ये तो जाएगा जेल, लेकिन एक बात आप लोग भी सुन लीजिए कि कोई भी आदमी आपके गांव में आकर के कहता है कि आपके बच्चे को बड़े शहरों में जाकर नौकरी लगवा देंगे,
तो एक बात पहले जान लीजिए, बच्चों को काम कराना एक बहुत बड़ा अपराध है। ये बाल मजदूरी के अंदर आता है और इसके लिए कड़ा से कड़ा नियम बनाया गया है। और कोई भी आदमी आपको लालच देता है तो उस लालच में मत आइए, नहीं तो आपका बच्चा एक बार जाएगा दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। और कोई भी आदमी अगर बाल मजदूरी करवाते हुए पकड़ा गया तो उसको डायरेक्ट जेल की सजा होगी। नमस्कार भाई साहब, काल समाचार पहचाने? हम गुलशन पहले एक गांव में रहते थे, लेकिन आजकल हम शहर में रहने लगे हैं। और जब से शहर में जाकर के नया वाला बिजनेस डाले हैं, 1 मिनट के लिए हमारा फोन जो है ना बंद नहीं रहता है। कभी इधर से फोन ट्रिंग, कभी इधर कहिए रहते कि किसी का फोन आ गया। अच्छा, ओहो, हाँ, छोटा छोटा उम्र के 2 को चाहिए, हो जाएगा। ये गांव में ढेर है, लेकिन इस बार आपको रेट जो है ना कड़ा लगेगा। हर बार पैसा देने में किचिर किचिर करते हैं महाराज। हाँ, अच्छा। अरे आज तक कभी गुलशन का जुबान फेल हो जाएगा। चिंता नहीं कीजिए, सब काम हो जाएगा। हाँ। अरे आप हमारे बारे में सोचिए, हम आपके बारे में सोचेंगे। देखिए गांव के लोग सब आ रहे, बाद में बात करेंगे। ठीक ठाक काम तो हुई जाएगा। अरे गुलशन बाबू, सुखारी चचा, खुश रहो। कैसे चचा? ठीक है, तनी अपना सुनाओ ना। अरे हमारे बारे में क्या जानिएगा, यही जान लीजिए कि जब से गांव छोड़ करके शहर में गए हैं, अच्छा, दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। अरे कहीं कोई दिक्कत नहीं है चचा। जानते हैं नया वाला बिजनेस जो डाले हैं ना, अच्छा, किसी महीना में 2 लाख, किसी महीना में 4 लाख, किसी महीना में 10-10 लाख रुपए का आमदनी हो जाता है। यही समझ लीजिए कि अब जो है ना मुंबई में अपना फ्लैट, बंगला, मोटर कार सब ले लिए हैं। अब बड़े बड़े लोग सलामी ठोकते हैं, सलामी। लेकिन चचा आप बड़ा मायूस है। अरे हम ठहरे गरीबी से जूझ रहे हैं। अब तो बहुत बड़ा आदमी बन गया गुलशन। दिन दोगुना रात चौगुना, महल अटारी कार सब खरीद लिया। अपना गरीबी क्या बताऊंगा। कैसा बात कर रहे चचा, हमरे रहते हुए ऐसा बात? अरे कहिए तो 10, 20, 50 हजार देके आपका मदद कर सकते हैं। गुलशन बाबू, 10, 20 से 50 से देने से मेरा गरीबी दूर हो जाएगा भैया, बताइए तो आप लोग। ये बात तो सही है कि 50 हजार में किसी का गरीबी दूर नहीं हो सकता है, लेकिन आपके लिए हमारे पास दूसरा उपाय भी है चाचा। दूसरा उपाय? हाँ जी, बताओ तो कौन सा है? कई बाल बच्चा है? हमारे 2 बाल बच्चा है। क्या है? एगो बेटा है और एगो बेटी है। क्या करता है? अरे पढ़ता है और क्या करता है महाराज? ला, पढ़ता है। अरे पढ़ लिख करके आपका बच्चा कोनो जज वकील बन जाएगा, गवर्नर बन जाएगा का? गुलशन, पढ़ लिख के जज, कलेक्टर, एसपी तो नहीं बन सकता है, लेकिन मेरा बाल बच्चा, बेटा और बेटी इसी गांव का एक शिक्षित परिवार बनेगा। शिक्षित परिवार बनेगा? यही सब सोचने के कारण जो है ना आप इस गरीबी के आग में झुलस रहे हैं। आपको हम पर भरोसा है? अरे भरोसा है तब तो बात कर रहे हैं। विश्वास है ना? विश्वास है तो 2 मिनट, मात्र 2 मिनट में आपका किस्मत का सितारा बदल देंगे। 2 मिनट में? हाँ जी। कैसे, तनी बताओ तो बाबू। आप अपने बचवा को हमारे साथ शहर भेजिए। अरे ही पढ़ रहा है तो शहर कैसे भेज दे? नौकरी लगवा देंगे। अरे नौकरी लगा दोगे? क्या समझ के रखे? बुलाए का मुन्ना को? बुलाइए। मुन्ना बेटा। बाबूजी। अरे भैया आया हुआ है, कर लो। भैया प्रणाम। भैया बुद्धि नाम का चीजें नहीं है कि कितना क्या करना है नहीं करना है। अरे पैर से उठा रहा है, उम्र दराज आदमी हो गए, हमारा पैर उखड़ के तुमने हाथ में चल जाएगा तब? हर कोई बात नहीं है, लड़का नौजवान है, जवानी में थोड़ा बहुत हो जाता है, तंदुरुस्त बच्चा हो। इसका नौकरी एकदम फाइनल जी, गार्ड में नौकरी फाइनल। गार्ड में? हाँ जी। कितना मिलेगा गुलशन बाबू? जितना आपको दीजिएगा। अरे 10 मिनट में दिलवा दीजिए, है ना चाची? 10,000? हाँ दिए 10,000। 10,000 दिए? हाँ जी। तब तो हम खुश हैं। अरे भैया का ऐसी बात है कि हमारे बाबूजी पर कुछ ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं। अरे इसमें मेहरबानी का कौन सा बात है?
तुम्हारे बाबूजी से पुराना जान पहचान है। हम शहर में रहते हैं तो इसलिए मदद कर दे रहे हैं। ए चचा, हाँ गुलशन, आप कह रहे थे कि आपकी बिटिया भी है। अरे मेरी बेटी भी है ना? हाँ। बिटिया घर में रह के क्या करेगी? अरे पढ़ती है, खाना बनाती, खाना खिलाती है। अगर बिटिया का भी नौकरी लगवा देता। अरे बेटियों को नौकरी लगा दोगे? अरे क्या समझ के रखे हमको? कलेक्टर तक, मंत्री से लेके मंत्री तक सब जो है ना गुलशन के बड़ा पैकेट में रहता है। भैया, अरे पहल दिमाग बनने है भैया। मंत्री जी पैकेट में कहने का मतलब मंत्री जी के पैकेट में लेके चल रहे हैं। मंत्री जी का नंबर हमने मोबाइल में है, हमारा मोबाइल हमने पैकेट में है। एक बार पैकेट से मोबाइल निकालेंगे, जिस मंत्री को फोन लगा देंगे ना, मजाल है कौन मंत्री हमें बात कर देगा जी। बुलाइए बिटिया को। मुन्नी बेटी, जी बाबूजी। अरे भैया आया हुआ है, भेंट करो। प्रणाम भैया। खुश रहो, खुश। पानी पी लीजिए। पानी तो बिस्लरी का है, ठीक है, पी सकते हैं। बढ़िया है। तुम्हारी तू साइड हटो बिटिया, तुम्हें बाबूजी से कुछ बात करना है। आइए, जानती हो आइए जो भैया है ना, कि हमको 10,000 की नौकरी मुंबई जैसा शहर में लगवा दिए हैं। आज जब हम जाएंगे ना वहाँ कमाने, तब तुम्हारे लिए नया नया कपड़ा लेके आएंगे। हाँ लेके आएंगे, हाँ सब ला देंगे। ए चाचा, हाँ गुलशन, देखिए बचवा सब यहाँ भी। अरे भाई का नौकरी लगा है तो बहन खुश है, बिल्कुल होना भी चाहिए। तब ए चाचा, आपकी बच्चिया काफी खूबसूरत। अरे भाई पढ़ती भी है मेरी बेटी। हाँ हाँ, मेरा वही कहने का मतलब था कि अच्छी है। हाँ। आपकी बिटिया का भी नौकरी फाइनल। फाइनल? हाँ जी। कितना मिलेगा गुलशन बाबू? 15,000 टका महीना दिलवाएंगे। 15,000? जी हाँ। तब तो हम लोग गरीबी दूर हो गया ना। तुमको तो 10,000 और हमको तो 15,000। चुप करो, चुप चुप चुप। अरे भैया, अब बताइए कि इतना हट्टा कट्टा शरीर वाला के 10,000 की नौकरी, इसको 15,000। तुमसे ज्यादा मेरा शरीर हट्टा कट्टा है, समझा? चुप रहो। चुप, बिल्कुल चुप। दिमाग का दही कर दिया है लोग। था तुम्हारा शरीर तो हट्टा कट्ठा है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन तुम्हारा जो दिमाग है ना भैया, एकदम बैल वाला है। इसलिए तुमको 10,000, इसको 15,000। जाने की तैयारी करो। ये चाचा। हाँ गुलशन, इधर आइए। हाँ बोलो ना। वो बात बोल रहे, ध्यान से सुनिए। बच्चा बच्ची दोनों का नौकरी है ना? हाँ बाबू, नौकरी तो लगा दिया। आपका गरीबी दूर हो गया। लेकिन सब बात चचा प्रणाम। और खुश रहो बुढ़ल, खुश रहो। और सब ठीक है? ठीक है ना? बताओ ना। अरे अरे चाचा का सब ठीक है, तो दिमाग ठीक है, तू ठीक है। अरे ऊपर का माला खाली है, माथा में भूसा भरा हुआ है। अरे जब देख रहा है कि तू बड़े आदमी बात कर रहे हैं, तो अपन टंगड़िया बीच में घुसाना जरूरी है। अरे बाबू, जब दो बड़े आदमी बात करे ना, तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। हाँ ए चाचा। हाँ गुलशन, यहाँ से तो रांची जाने के लिए इसी गाड़ी का हाँ इसी गाड़ी का। और वहाँ से हमरा फ्लाइट का। फ्लाइट इधर हटो। पढ़े लिखे नहीं हो का जी? अरे संस्कार नाम का चीज नहीं है। अरे एकदम जाहिल है, अनपढ़ है। अरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, दिखता उठता कुछ नहीं है। जब तुम देख रहा है कि चाचा और भतीजा सही बोल रहा है, बात कर रहे हैं, तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना हमारा चाहिए। बात घुमा के हमको बोला, गुलशन को धक्का मारा है। ये बात अब दिल्ली तक जाएगा जी। हो बुधन, बताइए कि मेढक के तरह उछल कौन रहा है जी? अरे गुलशन बाबू है, गुलशन बाबू चिढ़बे नहीं करता। कौन है? गुलशन बाबू है, बाजार पर के 50 पर के। हाँ हमको धक्का। गुलशन गुलशन अब गुलशन बाबू प्रणाम। अभी प्रणाम करो अभी। बोले धक्का मारता है, बाद में प्रणाम करो। देखिए क्षमा कर दीजिए, नहीं पहचाने थे। अच्छा चलो ठीक है। ए चाचा, हाँ ये वही गुलशन है का? और जो बच्चा में बकरी चरा। अरे बच्चा का बात तू क्या कर रहा है जी? हाँ? जिस समय हम बच्चा थे तुम था का? अच्छा, ये बात तुमको कैसे मालूम था? चाचा बता। यही काम बच गया आपका। अरे देखो बाबू, बच्चा में हम गांव में रहते। अच्छा, तब बकरी उकरी चराते थे। अच्छा, लेकिन आज अरे बाप, हम शहर में रहते हैं। अच्छा, बंगला मोटर कार किसी चीज का कमी नहीं है। और बड़े बड़े लोग
बड़े बड़े लोग सलामी ठोकते सलामी। ये चचा हो बुधन, ये तो बहुत बड़का आदमी अरे है। अब इतना है ना? ये तो इतना बड़का आदमी है। ए भैया इतना बड़का आदमी है, इतना बड़का आदमी है कि हाथी वाला पैंट अपने पहन ली है। और खुद एक हाथी है, मजबूत है कि नहीं? काला है चचा। अरे बता दे, सब बता दीजिए। अरे आधा किलो भात खा करके पचा जाते हैं, लेकिन कोई बात है वो नहीं पच रहा आपसे। अरे ये अपन आदमी है ना। चचा लोग अपना अपने आदमी ने कम खराब करता है। ए चचा हो बुधन, इका आप दोनों मिलके फुचूर फुचूर फुचूर। अरे कहाँ है बुधन? हमारे बेटा और बेटे में मुन्ना अमुन्नी को अच्छा नौकरी लगा रहा है गुलशन। हाँ अरे वाह गुलशन बाबू वाह, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं महाराज। आप तो इतने अच्छे आदमी हैं। देखिए चाचा के बच्चा लोग के नौकरी लगा दीजिएगा तो बेचारे का कुछ गरीबी दूर हो जाएगा। देखिए जब इतना उपकार करिए दिए हैं, हमारे चाचा के ऊपर एक छोटा सा उपकार और कर दीजिए। बोलिए ना भाई, क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा आप अपना नाम, आप अपना पता, एक आधार कार्ड के फोटो कॉपी करवा के आई हमारे चाचा जी को। सही बोल रहा है बस। चाचा हाँ लड़का लगता है कि लिखल पढ़ल। अरे भाई बीए में 3 बार पास किए, ऐसा थोड़ी है। कैसा नहीं चाचा, ये जो कह रहा है सही कह रहा है। आजकल के जमाने में किसी में भरोसा करने का लायक नहीं है। क्या बात है? ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब चीज जरूरी है, लेकिन ये सब चीज जो है ना चाचा अनजान लोगों से लिया जाता है। आप हमको चिंते हैं ना? चिंते हैं। आपको हम पर विश्वास है ना? जहाँ विश्वास है वहाँ किसी कागज पत्र का जरूरत नहीं है। अरे रुकिए चाचा, विश्वास है? अरे बुधन विश्वास तो था बाबू। अच्छा, लेकिन आजकल जमाना बदल गया है भैया, लोगों पर भरोसा खत्म हो गया है और लिखित जरूरी है। ए चचा, कोई जमाना माना नहीं बदला है, अरे आपके जैसा लोग बदल गया है। अरे आपका निगाह बदल गया। ए भाई साहब, जब आप गलत नहीं कर रहे हो तो देने में दिक्कत क्या हो रहा है भैया? अरे भाई हमको क्या दिक्कत है? लाइए कहाँ लिखने लाइए। ऐसे थोड़ी होगा। अरे भाई मुखिया जी को बुलाएंगे, मुखिया जी आएंगे और मुखिया जी के सामने इनका नाम, इनका पता और पहचान पत्र जमा करवाएंगे। कल होके चाचा के बच्चा के साथ कोई दिक्कत होगा, मुखिया जी कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई साहब मुखिया जी के ना बुलाना है। काहे मुखिया जी के बुला के झमेला लगा रहे हैं? काहे? कहिए तो आपको भी 10-20 हजार दे देते हैं। कहिए तो मुखिया जी को बुला लेते हैं। 50 हजार ले लीजिए। अभी फोन लगा देते हैं। तब बुला लीजिए मुखिया जी के। हमरा क्या दिक्कत है? हमको गलती काम तो भाई साहब तो हकलाए लगा, मामला गड़बड़ है। कोई मामला गड़बड़ नहीं। मुखिया जी का नंबर याद है भैया? बोलिए तो। हाँ ए आ ओ आ ए आ ओ। हेलो, हाँ मुखिया चाचा प्रणाम। जी सुनिए ना, थोड़ा सा चंद्रशेखर जी के घर के पास आ जाइए। हेलो, हाँ सागर जी नमस्कार। अच्छा आप भी आ गए हैं। ठीक। चाचा हमारा एगो दोस्त का ना टेंट फोन आया हुआ है, तुरंत हम मिल कर जाते हैं। अरे क्या कागजात कर रहे जी? बस मुखिया जी आइए आ रहे हैं ना? कागज पत्र बनवाइए, बस आ गए, साइन कर देंगे। हेलो, अरे चाचा कुछ समझ में आया? समझ में तो आया बाबू। चाचा एक नंबर का फ्रॉड आदमी था। सही बोल। आप ही के जैसे गांव के सीधे साधे लोगों को, भोले भाले लोगों को ऐसे ही बाहर से बिचौलिए लोग आएंगे, ऐसे ही बाहर से दलाल लोग आते हैं, पैसा के लालच देकर, नौकरी का लालच देकर और ऐसे ही बहुत सारे प्रलोभन देकर आपके यहाँ से आपके बच्चे को बहलाकर फुसलाकर बाहर ले जाते हैं। और पता है बाहर ले जाकर उन बच्चों को क्या किया जाता है? उसे बेच दिया जाता है। किसी को चाय के दुकान पर, किसी को होटल में, किसी को किसी के घर में। अगर लड़कियों को लेकर वो लोग बाहर जाते हैं, उसे कोठे पे बैठा के उससे धंधा करवाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? अगर हमें कोई पैसा का लालच देने लगे, अगर कोई कहे कि आपके बच्चे को बड़े शहरों में ले जाकर एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दूंगा, और हम लोग अपने बच्चे को किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बाहर भेज देते हैं, और नतीजा क्या होता है? आपके अपने ही बच्चों से आपको हाथ धोना पड़ जाता है। इसीलिए जब भी अपने बच्चे को किसी के साथ भेजिए तो उसका नाम, उसका पता और उसका पहचान यानी आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जो भी उसके पास पहचान हो अपने पास आप लोग जरूर रखिए। अन्यथा आज जो गलती हमारे चाचा जी करने जा रहे थे, हम नहीं चाहते कि वो गलती आप लोग दोहराइए और अपने बच्चों से आप लोग हाथ धो बैठिए। लेकिन भैया
हमारा नाम है बटोही और हमारा काम है गाँव। प्यारा लड़का है, अरे मुंबई में उसका अपना घर है, फैक्ट्री है, गाड़ी है, बंगला, नौकर चाकर सब चीज उसके पास है। आप बुरा नहीं मानिए तो एगो बात कहेंगे चाचा। अरे बताओ ना, उधर क्या बताना चाहते हो? साफ अब बात ऐसा है कि हम ये सोच रहे ना, क्यों ना अपनी राधा की शादी हमारा दोस्त से करवा दिया जाए, कैसा रहेगा? अरे रहेगा तो अच्छा बुधन। हाँ। हम गरीब आदमी, अच्छा। 2 साल से लॉकडाउन लग गया है, हाँ। कहीं रोजगार नहीं मिला। अच्छा। अब बताओ अपना तिलक दहेज पैसा कहाँ से दे पाएंगे बाबू? ए चाचा, लड़का पढ़ा लिखा और संस्कारी है, दहेज लेना और दहेज देना दोनों जुर्म समझता है। और क्या कहें आप? अरे भाई 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, अच्छा। अब कहीं रोजगार नहीं मिला है, घर में एक पैसा भी नहीं है। ए चाचा इधर आइए तो। हाँ बोलो ना। थोड़ा और पास आइए और देखिए, इसमें 25,000 रुपया है। 25,000 खर्चा पानी के लिए दिए हैं। अच्छा। लेकिन ये बात गांव में किसी को नहीं बताना है चाचा। ना ना ना, काहे कि गांव वाला सुन लेगा आपकी बेटी की शादी और इतना बढ़िया घर मोड़ा, सबका ना खुशी करके सदिया कटवा देगा ना। ठीक है कह रहा है बुझ। सुनिए चाचा। हाँ बोलो ना। कल अपनी बेटी को शिव मंदिर में लेके आ जाइएगा। अच्छा जो रोड है, आप रहिएगा, आपकी बिटिया रहेगी, हम रहेंगे, हमारा दोस्त चट मंगनी पट बिया छठ। ठीक है चलते हैं। जाइए जाइए चाचा, अरे जाइए चाचा। ए चाची, अरे ए भैया, अरे फंस गया मुर्गा फंस गया। ए मंगरू चला गया मुर्गा। अरे मंगरू, अरे सुन, अभी एगो तगड़ा मुर्गा फंसा के आए हैं। मुर्गा? हाँ इधर कितना के? सुन, अगर उसकी बिटिया को हम लोग बाहर कोठा पर ले जाके बेचेंगे तो समझो कि 10 से 15 लाख रुपया। अरे तब तो 2-3 महीना कमा के जरूर। सुन, तुम्ही को दूल्हा बना है। दूल्हा हमारा बना। लेकिन ये बाल कैसे रखा पगला की तरह? दाढ़ी भी नहीं बनाता है पगला। सुन, लड़की वाला से तुमको झूठ बोलना है। लड़की? हाँ। क्या बोलेगा? अरे वही बड़का वाला झूठ। क्या बोलेगा? अरे बोलेंगे कि मुंबई में अपना घर है, फैक्ट्री है, नौकर है, चाकर है। चाचा प्रणाम। खुश रहो बाबू, खुश रहो। जा पैसो, खुश रहो बाबू। लड़का यही है, कैसा लगा? कहीं लड़का है? हाँ। लड़का तो बेस है। हाँ, लड़का तो बेस है बाबू, बड़का केस है बाबू। ए चाचा लड़का लड़का चाहिए। अच्छा सोच चाहिए आज का। लड़का पसंद है कि नहीं पसंद? लड़का पसंद है। चलो इधर आओ बाबू, इधर पसंद है। हाँ लड़का ठीक है। लेकिन एगो समस्या आ गया चाचा। एगो समस्या? क्या समस्या आ गया बाबू? अभी पूरा गांव में घूम के आ रहे चाचा, पंडित जी कहीं नहीं मिले। अब भाई पंडित जी नहीं मिले चाची, तो शादी क्या कैसे होगा बताइए तो। ए चाचा बुरा नहीं मानिए तो एगो बात कहेंगे चाचा। अरे बुरा मानेगा क्या बात है, तनी बता। ए चाचा, 20-25 को शादी तो हम करवाए हैं। 20-25 को करवाए हो? तब लेट का है कैले है बाबू, तनी जल्दी करना। ठीक करे चाचा, इस सब काम में देरी नहीं करना चाहिए। है कि नहीं? बैठो। हाँ। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुनाथ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोर। फेर हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते यो नः प्रचोदयात्। ओ दरोगा जी प्रणाम। प्रणाम। सब क्या हो रहा है? अरे अरे एक बात में समझ में नहीं आता है। अरे अंतिम फेरा ले रहा है, अंतिम फेरा ले रहा है। तो लड़का नौकरी नहीं है। चल सब समझ रहे हैं हम। काय बुधान? हाँ दरोगा जी, आजकल शादियों करवाने लगा है। अब आप की बच्ची साहब प्रणाम। जी सर, आप एक बात बताइए, आप अपनी लड़की का जो शादी तय किए हैं तो लड़का क्या करता है पता किए? दरोगा जी, लड़का तो हीरा है, हीरा। मुंबई में अपना घर है, फैक्ट्री है, गाड़ी। तुमको तो हम लोग ये जानना करते हैं, तुम्हारे मित्र को भी अच्छी कर दिया। दरोगा जी, यही तो आपका बड़प्पन है जो हम जैसे लोग को आप लोग भी जानते हैं। दरोगा जी, अब अपना तारीफ करना हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको पता है बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो सारे के सारे मेरे पीछे कुर्सी लगा के बैठते हैं। अनिल अंबानी, धीरू अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा बिरला, नीरव मोदी, जितने बड़े बड़े लोग हैं ना वो सारे के सारे मेरे पीछे बैठते हैं। और सबसे आगे आप बैठते हैं ना। आप इतने बड़े आदमी हैं, हमारे थाने क्षेत्र के अंतर्गत आए हैं। अच्छा। है ना? यहाँ का थाना प्रभारी होने के नाते आपका सेवा करने का बड़ा। देखिए कष्ट नहीं कीजिए दरोगा जी, हमको खाली इतना बताइए ना सर हाँ कि आपको सेवा ही शुरू करे। अच्छा। आके थाने चल के अब
अब यही खाना पसंद कीजिएगा कि थाने चल के जानते हैं लोग कौन है? ये लोग एक नंबर का फ्रॉड है, एक नंबर का 420 है। इन लोगों का काम है गाँवों में जा करके गरीब गुरबा लोगों को देख करके उसके बच्ची से शादी का प्रपंच रचते हैं, उसके माता पिता को पैसे का लालच देते हैं और लड़की को सबके सामने विदाई करके ले जाते हैं और बड़े शहरों में ले आके कोठे पर बेच देते हैं, उससे धंधा करवाते हैं, उसका यौन शोषण करते हैं, लड़की का ऐसा हाल कर देते हैं। लड़की सोचती है ऐसी जिंदगी से मौत अच्छा। 30 केस इस दोनों के खिलाफ थाने में दर्ज है और पुलिस को उसकी तलाश थी। क्या मांग रही है? चाचा कानून को हाथ में मत लीजिए। अरे तुम्हें कितना मन बढ़ गया है कि थाना प्रभारी करते हुए लड़की को हाथ लगाएगा? लड़की को हाथ लगाएगा? बाजा वाला रूप बदलने में माहिर है, इस कारण से पुलिस की हत्या नहीं चल रहा। हम तो बाबा तोड़ देंगे अभी। बाबा मीडिया वाला के कारण तुम लोग पीटते नहीं। छोड़िए, हटिए, चिल्लाएगा मुंह में रुकिए। 25,000 रुपया लिया लड़की के पिता अपनी बिटिया की शादी करवाने के लिए हमारा दोस्त के साथ। क्या 25? क्या कर रहा है लोग? पैसा लिए लोग से? चाचा पैसा लिए लोग से? अरे ऐसा झूठ बोल रहे ये जो भी मामला है साफ बता दीजिए। अरे खर्चा लिए थे, किस बात का खर्चा लिए थे? कई घर में शादी है, बच्ची का 25,000 रुपया 2 महीना में दे देंगे। पहचानते हैं आप लोग को? ना। अनजान आदमी सब कर्जा कैसे ले लिए? शर्म नहीं आता आपको ऐसा बात बोलने से पहले? दरोगा को पढ़ सिखाने चले हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। खैर आपसे तो बाद में बात करेंगे। तू लग रहे ये रुपया देकर लड़की खरीदने आया है? लड़की खरीद बिक्री का चीज है? खरीद बिक्री का चीज है लड़की? मन तो करता है यहीं पर तुम लोग का हड्डी का चूरन बना देंगे। लड़की खरीदेगा? हवलदार गिरफ्तार करो लोग को, गोर हाथ बांध के गाड़ी के डिक्की में फेंको। गाड़ी की डिक्की में फेंको, गोर हाथ बांध फेंको। मैंने कचरा एक बात बताइए चाचा, आप ऐसा क्यों किए? अपनी बेटी का दुश्मन है आप? अरे दरोगा साहब, आप तनी बात सुन लीजिए। बताइए। कहने का मतलब है कि 2 साल तो लॉकडाउन लग गया। हाँ। हम गरीब आदमी हैं, कहीं रोजगार नहीं मिला और तिलक दहेज इतना आगे बढ़ गया। अब बताइए गरीब आदमी बच्ची को शादी कैसे करेगा? घर में कुमार बच्ची रखेगा? ये बात तो सही है कि दहेज की आग के कारण बहुत सारी लड़कियों को इस तरह से ही झुलसना पड़ता है इस आग में। मेरा निवेदन है जितने भी लोग यहाँ पे लड़के हैं जो शादी विवाह के योग्य हो गए हैं, वो दहेज की प्रथा को वही रोक सकते हैं। इस दहेज के भड़कते हुए आग को वही रोक सकते हैं। न दहेज लीजिए न दहेज दीजिए। खैर चाचा, जो भी आप जाने करने जा रहे थे, एक बहुत बड़े मानव तस्करी के रैकेट का हिस्सा बनने जा रहे थे, तो सही समय पर हम आ गए। ऐसा मत कीजिएगा चाचा। बहुत अच्छे लड़के भी इस दुनिया में हैं जो आपकी बेटी से शादी करेंगे। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके उस काबिल बनाइए जो आपकी बेटी से लोग फ्री में शादी करने के लिए तैयार हो जाए। कल आकर के थाने में मिल लीजिएगा। अभी आप जाइए। और सुनो बाबू, कोई भी दिक्कत हो तो पुलिस प्रशासन को फोन करो, प्रशासन तुम्हारी सेवा के लिए है। तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है? 16 साल। नाबालिग है ये। नाबालिग की शादी करवाना भी बाल विवाह के अंतर्गत आता है और ये बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हारे लिए एक नंबर बता रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ये नंबर है 1098 1098 भी इसको कह सकते हैं। ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जो भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष तक की उम्र का अगर बच्चा या बच्ची है तो तुरंत फोन करो अगर कोई मुसीबत में हो तो। तुम्हारे मदद के लिए पुलिस है। तुम्हारे हर बात को गोपनीय रखा जाएगा और पुलिस लोकेशन के आधार पर वहां पहुंच करके मौके वारदात पर काम को अंजाम देगी। मेरा नंबर वहाँ जाला तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? गोपनीय रखा जाएगा। अब तुम जाओ। और आप लोग भी एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि कोई भी आदमी आपके गांव में आकर के कहता है कि आपके बच्ची का बड़े शहरों में शादी करवा देंगे, तो उस लालच में कभी मत आइएगा, नहीं तो आपकी बच्ची जाएगी, वापस कभी नहीं आएगी। इस खुले हुए आंखों से कब तक सोइएगा आप लोग? अरे अब तो जागिए आप लोग। बनाया गया था, इसमें कोई भी चीज गलत नहीं दिखाया गया, कोई भी चीज आपको झूठ नहीं दिखाया गया। ऐसा ही मानव तस्करी, बाल मजदूरी और बाल विवाह हमारे समाज में हो रहा है, जो हमारे समाज का कुप्रथा है। ऐसे प्रथा से बचिए, सावधान रहिए, सचेत रहिए, नहीं तो आपके साथ भी धोखा हो सकता है।
पुलिस प्रशासन, सरकार, एनजीओ और जन विकास केंद्र आपके मदद के लिए हमेशा तैयार है। बस एक बार सिर्फ सूचना देने की आवश्यकता है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कीजिए और इस नंबर का इस्तेमाल कभी भी मजाक करने के लिए मत कीजिएगा। जब जरूरत पड़े तो इसको डायल कीजिएगा, ये बहुत बड़ा नंबर है। तुरंत आपकी मदद के लिए पुलिस प्रशासन, जन विकास केंद्र की टीम, एनजीओ की टीम, सरकार के लोग आपकी मदद के लिए हैं। आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए अपना बहुमूल्य और कीमती समय दिया, आप लोगों का धन्यवाद। कोरोना वायरस का वैक्सीन लग रहा है, जो लोग वैक्सीन नहीं लिए वैक्सीन अवश्य ले लीजिए। जन विकास केंद्र की यही मंशा है कि हर मानव जाति का भला हो। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।